हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं एसके मौर्य, आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो है वोडाफोन आइडिया के बारे में। बेसिकली आप देखोगे कल के ट्रेड में ये 7.29% ये डाउन गया है मार्केट, जो कि आप देख ही रहे होगे। आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आप देख रहे होगे, ये मार्केट आपका 7.29% कल के वन डे में ये डाउन हुआ है। लेकिन हालांकि वहाँ पर आप देखोगे वन वीक के रिजल्ट में, तो वन वीक के रिजल्ट में आपको दिखाता हूँ कि वन वीक के रिजल्ट में 2.39% का इजाफा हुआ है, जो कि आप देख रहे हो। और ट्रेंड बार भी यहाँ से कम 5.96 के अप्रॉक्स था ये पूरा हफ्ता, लेकिन यहाँ 18 तारीख को ट्रेंड कर 6.48 पहुँचा था। इसका रीज़न कुछ भी ख़ास नहीं है, बस ये चीज़ है कि ये मार्केट अपनी स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि भाई ये बंद होने वाला अभी नहीं है और ना ही ये बंद होगा। बीएससी का मार्केट देखें तो कल का ट्रेड करेंगे तो कल के आप देखोगे तो 5.90 से स्टार्ट हुआ था 6.14, और इसके एवरेजन ये चला गया था ये पूरा रेट 6 पॉइंट के अराउंड में। फिर इवनिंग टाइम में अप्रॉक्स 6 या 5.96 पहुंचा था, जो कि आप देख ही रहे होगे। इसका कुछ रीज़न ये भी है क्योंकि इसका जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो कंपनी के तरफ से एक मैसेज आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमने क्या वर्क कर दिया, क्या कल्चर दिया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट मिनट में। वो भी आपको मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़कर मैं सिखाऊंगा, सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि ये कब का आया हुआ है। रीज़न दोस्तों होता क्या है कि जब कभी किसी कंपनी का शेयर होता है, देखो हम लोग होते हैं कि आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बैठे होते हैं जहाँ से हम ट्रेड कर रहे हों, आप देख रहे होंगे ऐसा करते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता है कंपनी कहाँ पर है और क्या उसका न्यूज़ है और क्या उसका अपडेट है। जब बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी जब अपडेट देना शुरू कर देती है तो लोगों को उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अडानी पावर का आपने शेयर देखा होगा, उसका शेयर में ऐसा नहीं है कि वो लॉस में है। आप देखोगे 278 करोड़ का उसका प्रॉफिट है उस शेयर का, जबकि फिर भी वो लॉस में जा रही है। उसका ट्रेंड बहुत डाउन जा रहा है। उसका मतलब, उसका रीज़न है कि फेक न्यूज़, और कहीं ना कहीं से ट्वीट आ जाता है, कहीं ना कहीं से फेक न्यूज़ आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उसके ऑनर जो है, कंपनी के एमडी जो है, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये नहीं बताते कि उनका एक्चुअल में क्या स्थिति है शेयर मार्केट की। जो कि आपको पता है कि टाटा पावर, अडानी पावर, ये सब शेयर बंद नहीं होने वाले हैं और ना ही इनका प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पर आप देखते हो, रेगुलर यूज़ तो हो ही रहा है ना। आप देख ही रहे होगे पावर कंजप्शन तो कम होना ही नहीं है। मुंबई और जैसे महानगरों में पावर तो हट ही नहीं सकता, ये उन्हीं का ही देन है, उन्हीं का ही सब कुछ है। तो सेम वैसे ही वोडाफोन आइडिया का है, क्योंकि अब आप लास्ट में देखोगे मेरे कई सारे वीडियो मैंने आपको दिखाया, बताया है, और रेगुलर अपडेट आ रहा है उनके सीईओ की तरफ से। कक्कड़ साहब की का जो ऐसे ही कुछ नाम उनका, तो उनके तरफ से रेगुलर अपडेट आ रहा है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और कंपनी ने कैसी स्थिति है। वो सारी चीज़ें वो शो करते रहे हैं, वो सब बताते रहे हैं। ये चीज़ आपको मैं अभी अभी दिखाऊंगा। लास्ट टाइम न्यूज़ आया था, उसने प्रॉफिट के बारे में बताया था कि कितना उनका लॉस हुआ, कितना उनका प्रॉफिट हुआ, वो सारा चीज़ उन्होंने बताया था। चलिए देख लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। कल के 5.89 टुडे, यानी यस्टरडे लास्ट हुआ था, और टुडे हाई हुआ था 6.39। मार्केट कैपिटल वैसे ही बना हुआ 18,512 करोड़ का, और प्रॉफिट तो इसका है नहीं, ये लॉस में 7,319 करोड़ का ये लॉस में चल रही है। इसका रीज़न है गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट के जो भी बकाया और उनके जो लोन्स है वो देने के लिए इनको टोटल 1,72,000 करोड़ रुपए लोन है। जो कि जो कंपनी के ओनर हैं, जो आदित्य बिरला साहब, वो भी मना कर चुके हैं। बोडा जो ब्रिटेन की कंपनी है वो भी मना कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बस चल रही है कंपनी। अब वो पता नहीं कब तक चलेगी, ये भी नहीं पता, पर इनका अपडेट रेगुलर आप पाओगे, वो चीज़ है। आप वन वीक में देखोगे तो 2.39% का हाई गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट अप डाउन हो रहा है और कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि न्यूज़ के बारे में कि क्या न्यूज़ है 19 अगस्त के बारे 19 अगस्त की क्या न्यूज़ है। उस न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ अपडेट हो जाए। जिनके पास शेयर है वो कुछ ना कुछ आइडिया और इंडिकेशन लगा सकते हैं। देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको शेयर को ख़रीदो। रीज़न ये है क्योंकि अभी ये बड़ा सस्पेक्ट में चल रहा है इसका शेयर। हाँ, जब मैं ये कहूँगा, जब 3 रुपये 4 रुपये के आसपास में जब शेयर पहुँच जाए तो आप ख़रीद सकते हो।
और फिर जाकर ये 6-7 में आए तो सेल कर सकते हो। लेकिन जो पहले ख़रीद चुके हैं ज़्यादा हाई रेट में, उस रेट को आप नहीं बराबर कर सकते। वो रीज़न है, जब वो बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा तो आप कुछ शेयर लेकर आप वहाँ से निकल लो और कहीं और लगा दोगे तो और आपको पैसे मिल जाएगा। ऐसे टाइप की कंपनियों में आपको ऐसा ही करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उतने पैसे वहाँ लगा कर बैठोगे, आपका टेंशन बढ़ा रहेगा और सब कुछ ऐसा ही टेंशन में डूबता जाएगा। आप वहाँ से निकल आओगे 1,500 रुपये लॉस में, आप कहीं और लगाओगे 1,500, आपको निकल कर बराबर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, बट ये अभी उम्मीद नहीं है कि ये इससे ज़्यादा जाएगा। 6, साढ़े 6, 7 के आसपास रहेगा। मंडे को रेट हो सकता है हाई जाए कुछ 7 के अराउंड में, इससे ज़्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका न्यूज़ है और उस न्यूज़ में पॉजिटिव इंडिकेशन तो है, पर वो कहीं ना कहीं। तो चलिए आज मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ जो कल का आया हुआ था। देखो, इसका हेडिंग है, भारी कर्ज में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को लेकर आई बड़ी खबर, कंपनी ने इतने करोड़ रुपए चुकाए। जी हाँ, ये एक बात क्या होती, कंपनी ने इतने करोड़ चुकाए मतलब वो कोशिश कर रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने 2021-22 की पहली तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है, जो कि आप ये देखोगे ना 19 अगस्त का ये न्यूज़ है। और उन्होंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को गुरुवार को कहा तिमाही का शुल्क जमा कर दिया। इससे पहले खबर आई थी कि BIL यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा जून तिमाही की भुगतान चुकाया गया लाइसेंस शुल्क 150 करोड़ रुपए कम था, पर ऐसा नहीं है। कंपनी के प्रवक्ता ने PTI को ईमेल में भेजे गए एक सवाल के जवाब में कहा, BIL ने पहली तिमाही 2021-22 के लिए अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया। बयान में अधिक विवरण नहीं दिया गया, पर उसने कर दिया, ऐसा उन्होंने लिखा। अगर वोडाफोन आइडिया अपना कामकाज समेटती है तो उन्हें दूसरी कंपनियों में स्विच करने के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा। उसका रीज़न भी है, रिलायंस जियो में जाने के लिए उन्हें नया 4G फ़ोन खरीदने होंगे, क्योंकि कंपनी के पास 2G नेटवर्क नहीं है। रिलायंस के पास 2G नेटवर्क नहीं है, इनको खरीदने पड़े। अगर VI दिवालिया होती है तो उसके 27 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर को परेशानी होगी। जाहिर सी बात है, हम सब यूजर हैं, हम सबको ही नॉर्मली इशू आएगा। जैसे एयरसेल के बारे में आया था, MTNL के बारे में आया था, बहुत सारी कंपनियों के इशू आए थे जो कि लोगों के नेटवर्क नहीं थे तो सब ने बंद कर दिया था। क्या है कंपनी के परेशानी। ब्रिटेन फर्म वोडाफोन समूह के CEO निक रीड ने 23 जुलाई को ही स्पष्ट कर दिया था कि अब वो भारतीय जॉइंट वेंचर बोडा आइडिया में एक भी रुपये का निवेश नहीं करेंगे। इसके बाद बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला ने कर्ज के दलदल में फंसी वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार से मदद मांगी। वहीं कुछ दिनों के बाद उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा भी दे दिया। कहीं ना कहीं सब देखो हट रहे हैं, क्योंकि उनका लॉस हो रहा है और लॉस की वजह से आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी वो मतलब सर्विस भी नहीं दे पा रहे, इसलिए लोग भी हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वही सब लोग वोडाफोन से जियो में आना शुरू कर दिए। तो सारी चीज़ें हैं, ये सब ये न्यूज़ क्या है ना, ये आपको इंडिकेट करती है कि आप इसमें ज़्यादा ना फंसो। इस शेयर मार्केट में जितना है उतना निकालो और गो आउट हो जाओ, दूसरे जगह लगाओ। बहुत सारे शेयर हैं, JSL है, टाटा पावर है, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, जोमेटो है, बहुत सारे जो अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं, वहाँ आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इक्विटॉस होल्डिंग है एक। तो ये सारी चीज़ें हैं। वोडाफोन पर भारी कर्ज क्या है, घाटे और कर्ज के और बड़े बदलावों से गुजर रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया अगर बंद हो जाता है तो सरकार को घाटा होगा। इसमें 1.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। स्पेक्ट्रम पेमेंट और AGR ड्यूटीज़ के मामले में रकम बकाया है। देखो मैंने बताया था ना, 1,60,000 करोड़ रुपये है टोटल बैंक और इन सब का है। तो यही सब न्यूज़ है। आप मोटा मोटा देखोगे तो यस बैंक जो खुद बर्बाद हो चुका है लगभग, उसके भी 4,000 करोड़, और इंडस बैंक ने 3,500 करोड़ रुपये उससे भी ले 3,500। तो कहीं ना कहीं ये उधार और ये सारी चीज़ें ना लोन की वजह से ही दबी पड़ी है, जो देने के मूड में नहीं है और ना ही वो कर सकती है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहा 19 तारीख का अपडेट न्यूज़ जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। रही बात मैं मंडे के टारगेट के बारे में, तो उसके बारे में मैं रिकमेंड करूँगा, आप जो शेयर है वो 3 से 4 जो 5 रुपये में आया शेयर आप खरीद सकते हो, 6, साढ़े 6 में बेच सकते हो, इतना बिजनेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ। है बहुत सस्ता शेयर, खरीद सकता हूँ, पर नहीं खरीद रहा हूँ, तो मुझे पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप सब और हम सब जानते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ख़रीदने के लिए। अगर जिनके पास है तो कोशिश करें निकलने की, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में शेयर इंतज़ार कर रहे हैं आपके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना
और अपने कमेंट ज़रूर देना, अपने राय ज़रूर देना वीडियो में कमेंट बॉक्स में। हम सब उस पर डिस्कस करेंगे, एक नया रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।